से एक मजबूरी के चलते करवा। चोर चोर, अभिनव पकड़ो, अभिनव पकड़ो चोर। अरे कैसे नाकारे हो तुम, कुछ तो करो, भागो पीछे। अनन्या वो तुमसे कुछ ही नहीं होगा, प्लीज कोई पकड़ो चोर। हद है अभिनव, कल वो गली का गुंडा आकर तुम्हारी बीवी को कुछ भी बोलकर चला गया और तुम्हारे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, और आज ये, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि वो फोन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाट, लानत है तुम जैसे पति पर। मेरे डैड चाहते ना तो किसी बॉलीवुड स्टार से मेरी शादी करवा सकते थे, लेकिन मेरे दादाजी ने तुम जैसे निठल्ले और डरपोक आदमी से मेरी पता नहीं क्यों शादी करवा दी। ओह गॉड। अभिनव एक गरीब और अनाथ था जिसकी शादी एक अमीर बाप की लड़की अनन्या दी गई थी। अभिनव की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अनन्या का खर्चा उठाकर उसे खुश रख सके। अभिनव के ससुराल में रत्ती भर भी इज्जत नहीं की जाती थी। अभिनव नौकरों की भी खरी खोटी सुनता था। अरे ओ घर जवाई, अभी अभी पोछा हुआ है और तू चप्पल पहन के ऐसे आ रहा है जैसे कि तेरे बाप का घर हो। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोलने की? इतना ही बड़े बाप का औलाद है तो तू घर जवाई बनकर यहाँ अनन्या बेबी के टुकड़ों पे क्यों पल रहा है? बोल। अभिनव, मैंने अभी अभी अपने दूसरे फोन पे व्हाट्सएप देखा। जिस चोर ने मेरा फोन चुराया ना, उसने मेरी फ्रेंड कियारा को अनन्या बन के मैसेज किया कि वो किसी अनजान जगह पे आ जाए, और वो चली भी गई। अभिनव, मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। ये सुनते ही अपने कमरे में बैठी अनन्या की माँ शर्मिला वहाँ आ गई और बोली, अनन्या, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया है? अरे अभी आधे घंटे पहले ही तुम्हारे मोबाइल से मुझे मैसेज आया था कि एक नंबर पे 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, और मैंने कर भी दिया है। आपने क्यों किया ट्रांसफर? बेटा, भगवान। ये सुनते ही जैसे अनन्या का गला सूख गया। अनन्या को इस वक्त सिर्फ एक ही डर लग रहा था कि वो चोर उसकी फ्रेंड कियारा को कुछ कर न दे। अभिनव, तुम मेरे साथ थे ना उस वक्त? अगर रत्ती भर में तुमने हिम्मत दिखाई होती तो वो चोर पकड़ा जाता। I'm warning you, अगर कियारा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी जेल भेजवा दूंगी। तुम जैसे पति के साथ मुझे जरा सा भी रहने का मन नहीं कर। भैया, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो। जनाब, इतना तो कर ही सकते हो ना, या अभी भी हाथ पैर कांपने लगेंगे तुम्हारे। ये सुनते ही अभिनव घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया, पर 1 घंटे तक न पुलिस आई और न ही अभिनव। तो अनन्या को अजीब लगा, इसलिए उसने अभिनव को कॉल करने की कोशिश की, पर उसका नंबर स्विच्ड ऑफ था। अब तो अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो फोन क्यों बंद आ रहा है? क्या हुआ? ये मेरी दोस्त की इज्जत का सवाल है, और अभिनव यहाँ फोन बंद करके बैठा है। पता नहीं दादाजी ने किस घटिया इंसान के साथ मेरी शादी करा दी। अनन्या की मम्मी शर्मिला भी अभिनव को जरा भी पसंद नहीं करती थी, पर अभी उन्होंने अनन्या को समझाया और उसे पुलिस स्टेशन लेकर गई। वहां जाकर जब उन्होंने अभिनव के बारे में पूछा, तब उन्हें जो पता चला उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। अभिनव नाम का कोई आदमी सुबह से यहाँ आया ही नहीं, ना कोई चोरी की कंप्लेंट आई है। आज अगर अभिनव मेरे सामने होता तो मैं उसे जान से मार देती। इंस्पेक्टर साहब, आज मेरा फोन चोरी हुआ और फिर मेरी फ्रेंड कियारा। पुलिस ऑफिसर FIR लिखने ही वाला था कि तभी अनन्या के दूसरे नंबर पर कॉल आया, और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि कियारा का था, जो उस चोर के कब्जे में थी। कियारा? हेलो कियारा। हेलो अनाया, यार थैंक गॉड फॉर अभिनव जीजू, उनकी वजह से आज मेरी जान बच गई। वो गुंडे बहुत खतरनाक थे। तूने ये कहा कि अभिनव की वजह से तेरी जान बच गई, मतलब? तू कहाँ है अभी? मैं तेरे पास आकर सब बताती हूँ। बैठो बैठो, एक सेकंड। कैसी हो तुम? क्या हुआ मुझे बताओ। जिस चोर ने तेरा फोन चुराया था वो छोटा मोटा गुंडा नहीं था। आई एम श्योर वो बहुत बड़ा गुंडा था, और वो एक बहुत बड़े आतंकवादी के लिए काम करता है, और वो आतंकवादी दुबई में रहता है।
सर आई एम श्योर उनका एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा रैकेट है और मैं जब उनके गिरफ्त में थी तो मैं उनके कुछ भी कह रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे तो मेरी फ्रेंड अनन्या ने यहाँ पे बुलाया था। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे लगा था अनन्या अपने हस्बैंड अभिनव के बारे में मुझे कुछ बोलना चाहती है। प्लीज प्लीज। ए लड़की, किसका नाम ले रही है? ये अभिनव कौन है? फिर क्या हुआ क्यारा? मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो एक बार मेरे फोन में अभिनव जीजू का फोटो देख ले, पर ना जाने क्यों वो जीजू का फोटो देख के घबरा गए। जीजू का फोटो जूम इन करके बोला ये अंगूठी। ये अंगूठी? मैं समझ नहीं पाई। वो आतंकवादी बहुत घबरा गए थे। मुझे समझ नहीं आया क्यों वो ऐसा क्यों करा उन्होंने, और उन्होंने फिर मुझे जाने दिया। अरे गधों, अगर टाइगर साहब को पता चला ना तो वो खुद मुझे अपने हाथों से गोलियां मार देंगे। बैग लाओ मैडम का। ये लो, जाइए जाइए। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मत, जो आदमी उस चोर के पीछे भागा तक नहीं, उसे ये अंडरवर्ल्ड लेवल का आतंकवादी कैसे जानता है? और वो अभिनव को टाइगर क्यों बोल रहा था? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? पता नहीं कहाँ है वो। मम, मेरा पति अभिनव और पावरफुल, अगर वो इतना ही पावरफुल है तो हमारे घर ऐसे बेइज्जत होके घर जमाई बन के क्यों रह रहा है वो? हे भगवान, मेरा सर, मुझे चक्कर आ रहा है। क्या वाकई में अभिनव ही है टाइगर? अगर हाँ, तो क्यों अभिनव बना रहता है डरपोक? क्यों तब नहीं पकड़ा उस चोर को? और सबसे बड़ी बात, अंडरवर्ल्ड के ऐसे टेरर बॉस का खून सुखा देने वाला अभिनव क्यों खा रहा था सास, नौकरों और बीवी की गालियां? और क्यों जी रहा था गरीबों की जिंदगी? यही सवाल अनन्या के दिमाग में भी चल रहा था कि तभी उसकी माँ शर्मिला ने कहा, अनन्या, मैं ये मान ही नहीं सकती। अरे जो आदमी किसी काम का नहीं, जो अपनी नाक पे बैठी हुई मक्खी तक तो भगा नहीं सकता, उससे कोई आतंकवादी क्या ही डरेगा? लेकिन ये घर जमाई कुछ तो छुपा रहा है, जल्दी से पता लगाना होगा। इससे पहले कि कोई बड़ा कांड हो जाए, पता करना होगा। अनन्या, चलो घर में चद्दर तान कर सो रहा होगा वो। चलो। अनन्या और उसकी माँ शर्मिला घर आ गए और वहां भी अभिनव नहीं था। माया, अभिनव कहाँ मर गया? अनन्या ने पूरी रात यही सोचकर निकाल दी कि अभिनव की असलियत क्या है। उसने कई बार अभिनव को फोन करने की कोशिश की। उसे तरह तरह के ख्याल भी आ रहे थे। कहीं अभिनव को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं खुद अभिनव कोई टेररिस्ट या डॉन तो नहीं। सुबह होते ही जैसे ही अभिनव लौटा तो अनन्या ने उससे बात करनी चाहिए। वो जानना चाहती थी कि जो कियारा बोल रही थी क्या वो सच था या कोई गलतफहमी। पर अनन्या आज जल्दी में थी, क्योंकि वो अपने पति को छोड़ जिस लड़के चिराग को पसंद करती